नमस्कार। पूरब टाइम्स एजुकेशनल वीडियोस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा लगातार विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही ADEO अर्थात सहायक विकास विस्तार अधिकारी के नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म आने की बात भी कही जा रही है। दोस्तों, इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। इसमें बहुत से टॉपिक हैं, जिसमें से एक टॉपिक है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात NRLM। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपकी आगामी परीक्षा में ये जरूर काम आएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। आइए अब बात करते हैं NRLM के बारे में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित किया और जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे हम NRLM भी कहते हैं, की शुरुआत की थी। NRLM का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता भी मिलती है। आगे बात करते हैं NRLM के सिद्धांत के बारे में। NRLM इस सिद्धांत पर काम करता है कि गरीब लोगों में अपनी गरीबी मिटाने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है और इसके लिए उनमें भरपूर क्षमताएं भी हैं। दूसरा, निर्धन या गरीब लोगों की सहज क्षमताओं को उभारने के लिए उनकी सामाजिक एकजुटता के साथ साथ सशक्त संस्थाएं बनाना भी बहुत जरूरी है। तीसरा, सामाजिक एकजुटता लाने, सशक्त संस्थाओं के निर्माण और सशक्तिकरण प्रक्रिया के लिए एक बाह्य, समर्पित और संवेदनशील सहायक संरचना की जरूरत है। चौथा, जानकारी का प्रचार प्रसार, कौशल विकास, उधार की सुविधा, बाजार तक पहुंच एवं आजीविका से जुड़ी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने से गरीब लोग या निर्धन लोग स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं NRLM के सहयोगी ढांचों के बारे में। NRLM सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने, संस्थाओं के निर्माण, क्षमता और कौशल विकास, वित्तीय समावेश तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, आजीविका में सहयोग और अनेक कार्यक्रमों तथा साझेदारों की सहभागिता को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उपजिला स्तर पर समर्पित संवेदनशील सहयोगी इकाइयां स्थापित करेगा तथा इन इकाइयों में पेशेवर तौर पर सक्षम एवं समर्पित कर्मी होंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसके सहयोगी ढांचों के रूप में 4 स्तरों की व्याख्या की गई है। पहला स्तर है राष्ट्रीय स्तर पर एक आजीविका होगी। NRLM परामर्श समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री करेंगे। नीति निर्माता इकाई के तौर पर यह आजीविका या NRLM का विजन, दिशा और प्राथमिकताएं तय करेगी और पूरी प्रगति की समीक्षा करेगी। ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में आजीविका NRLM की समन्वय समिति समय समय पर मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इस पर नजर रखेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय में आजीविका NRLM के संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव मिशन निदेशक के तौर पर आजीविका NRLM की अगुवाई करेंगे और इसकी राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई के प्रमुख होंगे। इसके साथ ही राज्य स्तर पर प्रदेश सरकार द्वारा गठित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश में आजीविका NRLM से जुड़ी सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा। राज्य सरकार के तहत एक स्वायत्त इकाई के तौर पर NRLM को एक समिति, ट्रस्ट या कंपनी के तौर पर निगमित किया जाएगा। राज्य मिशन प्रबंधन इकाई या जिसे कहते हैं SRLMS। SRLM राज्य स्तर पर एक SMMU के माध्यम से प्रदेश में NRLM की गतिविधियों को क्रियान्वित करेगा, जिसका प्रमुख एक पूर्णकालिक राज्य मिशन निदेशक अर्थात SMD होगा। SMMUS अर्थात स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट में सामाजिक समावेश, वित्तीय समावेश, आजीविका, कार्यक्रम प्रबंधन, कार्यक्रम सहयोग,
आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक बहुविषयक दल होगा जो प्रदेश में NRLM को लागू करने में CMD को सहयोग प्रदान करेगा। तीसरा है जिला मिशन प्रबंधन इकाई या DMMU। SRLM की DMMU जिले में आजीविका NRLM के उद्देश्यों को पूरा करने तथा आजीविका NRLM संबंधी गतिविधियों को लागू करने की जिम्मेदारी लेगा। DMMU अर्थात डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट का प्रमुख जिला मिशन प्रबंधक अर्थात DMM होगा, जिसे कॉन्ट्रैक्ट पर अथवा सरकारी सेवा में प्रतिनियुक्ति के जरिए नियुक्त किया जाएगा। उप जिला स्तर पर सहयोगी ढांचे। जिला स्तर पर सहयोगी ढांचे के रूप में या तो प्रखंड मिशन प्रबंधक BMMU की अगुवाई में एक प्रखंड मिशन प्रबंधन इकाई BMMU, जिसका मतलब होता है ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट होगा, या क्लस्टर या उप प्रखंड स्तर पर परियोजना को लोगों के लिए सुगम बनाने के लिए एक दल होगा। और अब अंत में बात करते हैं वित्तीय समावेशन के बारे में। NRLM वित्तीय समावेशन के दोनों मांग और आपूर्ति पक्ष पर काम करता है। मांग पक्ष पर यह गरीब के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है और स्वयं सहायता समूहों और उनके महासंघों के लिए उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करता है। आपूर्ति पक्ष पर मिशन वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वयन और सूचना संचार एवं AMP के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने NRLM के कुछ विशेष पक्षों को जानने की कोशिश की है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।